जय हिंद दोस्तों। हम पूर्वावलोकन की सीरीज कर रहे थे भारतीय इतिहास में आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, जो कि यूपी में जो पीसीएस होने वाला है और जो आरओ एआरओ होने वाला है दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण तो सभी स्टेट के पीसीएस के लिए भी है। आप यूपीएससी वाले हैं तब भी आप देख सकते हैं, अगर आपको 2 साल बाद 3 साल बाद एग्जाम देना है तो, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन के फैक्ट और क्वेश्चन आईएएस वाले भी इसमें पड़े हुए होते हैं, तो वहां आपको कहीं ना कहीं फायदा देगा। ठीक है, जिसमें हम पत्रिकाएं पुस्तक उनके लेखक का पोर्शन कंप्लीट कर रहे थे। एक पार्ट हमने कल देख लिया था जिसमें 100 क्वेश्चंस देख लिए थे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना प्रबल रहती है। मतलब एक नंबर तो 2 नंबर तो आ ही जाएंगे, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। आज हम 101 से करेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था 100 नंबर सारे जहाँ से अच्छा किसने लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध गीत। इससे पहले आपको बता दूं 2500 क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है उसको भी आप लाभ उठा सकते हैं। वहां मैंने अलग से क्वेश्चन बनाए हैं, उसके कई पैसे लेते हैं लोग, हमने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। उसमें करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल सब कुछ होगा, सारे सब्जेक्ट होंगे, हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटी से लेकर जितने भी हैं। चलिए, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा की रचना किसने की थी? तो कल भी देखे थे, मोहम्मद इकबाल ने की थी। 102, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किसने रची है? तो सेम मोहम्मद इकबाल ने। सारे जहां से अच्छा का ही एक अंश है ये। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम था? तो ये कविता मनोरंजन ने लिखी थी। इंपॉर्टेंट है, देखो आर ओ आर ओ प्री 2021 में पूछी गई थी कविता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मनोरंजन साहब ने फिरंगिया लिखी है। थोड़ा तेज क्यों चल रहे हैं सर? क्योंकि इतना महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कुछ समझाने वाला हो, बस आप देखते रहें और आंसर लगाते रहें। जहाँ पे समझाने वाला होगा मैं खुद रुक कर समझाऊंगा। तो भोजपुरी कविता फिरंगिया जो है वह मनोरंजन प्रसाद सिंह ने लगी लिखी है। इस कविता पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। 104 इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ? यह पुस्तक भगत सिंह जी द्वारा लिखी गई है। उन्होंने लिखी है मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक से, पुस्तक के लेखक भगत सिंह हैं। 105, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखे गए गीत। आमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। यह किसका है? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर सर का है। ठीक है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, आप जानते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान जनगण मन की रचना की। वह विश्व के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाएं दो देशों में राष्ट्रगान के रूप में अपनाई गई हैं, एक तो बांग्लादेश में हमार सोनार बांग्ला, और एक अपने यहाँ जनगण मन। इस गीत पर जो संगीत है गगन हरकारा के गीत अमी कोथाय पाबो तारे से प्रेरित है। ये बांग्ला भाषा है, तो आप समझ सकते हैं। और ये बांग्लादेश में जो प्रथम 10 पंक्तियां हैं वह 1972 में बांग्लादेश ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया था, क्योंकि 1971 में जो युद्ध हुआ था तो बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया था। 106, जनगण मन की रचना किसने की है? तो आसान है, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने की है। आगे बढ़ते हैं। 107, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता। तो ये सरोजनी नायडू जी हैं। सरोजनी नायडू से आप परिचित हैं। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह, एक कविता नहीं है, कविता संग्रह है। 108 पे चलते हैं। इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीति काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबद्ध है? यह भी महत्वपूर्ण है, आईएएस ने 2021 में पूछा। सोचो कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन लिखा गया। मजे की बात पता क्या है? ये एरवदा जेल में प्रवास के समय प्राचीन भारतीय गीतों का अंग्रेजी अनुवाद सॉन्ग्स ऑफ फ्रॉम प्रिजन शीर्षक से किया गया था। ये इतने महान लोग थे, ये लोग जेल में भी रहकर गीत कविता और किताबें लिख लेते थे, और हम अपने कमरे में पंखा चलता हुआ है और पढ़ नहीं पा रहे हैं। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि लोग जेल में भी किताबें लिख लेते थे, हम कमरे में भी पढ़ नहीं पा रहे हैं। थोड़ा सा अपने आप को इन लोगों से कंपेयर करिए और फिर थोड़ा सा आगे बढ़िए कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक होने चाहिए गुरुमुख निहाल सिंह।
लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक गुरुमुख निहाल सिंह 1956 से 1962 तक राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल थे। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थे ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और हो सके तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों बताइएगा। कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस के संपादक कौन है? कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस तो G.A. नटेशन है, J.A. नटेशन दो भागों में है, बस याद रखिए कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस। निम्नलिखित कारागारों में किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी? तो ये अहमदनगर फोर्ट जेल में बंद थे, वहां इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू सोचो जेल में भी रहकर दुरुपयोग नहीं कर रहे थे समय का, वहां भी समय का सदुपयोग कर रहे थे, क्योंकि जेल से बढ़िया एकांत जगह कहाँ मिलेगी जहाँ ना मोबाइल है ना कुछ और है। तो आप क्या करोगे, या तो किताबें पढ़ो या किताबें लिखो। 112 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करो। एक किसी ने बढ़िया सुझाव दिया था, पता नहीं किसने, कहीं तो मैंने सुना था कि जो कैदी होते हैं जेल में, क्यों ना जेल में एक लाइब्रेरी खोली जानी चाहिए और वहां फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को पढ़ाया जाना चाहिए कि भैया आप जेल में बंद हो, ये लो 4 किताबें, आज आपको इन 4 किताबों को पढ़ के बताना है। ठीक है, वो भी बोर नहीं होंगे और उन्हें भी थोड़ा सा ज्ञान मिल जाएगा। सही सुमेलित करना है। लेडी कैथरीन मेयो, लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियरे, ये तो लेपियरे कल भी आया था क्वेश्चन। राम मनोहर लोहिया और जवाहरलाल नेहरू। तो राम मनोहर लोहिया की 4 थी, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशंस, जहाँ तक मुझे याद है ये वाला सही है। तो सी का 4 यस सही है। डी का 3 डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की सभी जानते हैं। बी का 1 फ्रीडम एट मिडनाइट कल भी आया था, और मदर इंडिया भी कल आया था। कैथरीन मेयो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, मदर इंडिया कल भी आया था, ये भी कल आई थी। फ्रीडम एट मिडनाइट, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन 2-3 बार आई थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो बहुत फेमस है, हिंदी में भी लिखी आ सकती है, भारत की खोज या डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू साहब की पुस्तक है। बंदी जीवन, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। बंदी जीवन सचिंद्र सान्याल जी के द्वारा लिखी गई, ये भी कल हमने पढ़ी थी, रिपीट हो रही हैं, तो आप जो रिपीट हो रही है उसको ध्यान से देखिए क्योंकि वह इंपॉर्टेंट चीजें हैं। माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है? तो लैरी कॉलिंस और लेपियरे, अभी जो पढ़ के हमने आए थे, लैरी कॉलिंस और लेपियरे। यहाँ पे ये देखो, लैरी कॉलिंस और लेपियरे, फ्रीडम एट मिडनाइट भी इनकी है, और यहाँ हमने क्या पढ़ा है, माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये भी पुस्तक इन्हीं की है, यानी ये इंपॉर्टेंट है। अभी तो 2 पुस्तक पूछी जा रही है। 116 जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 to 50। आप जानते हैं इस समय 1849-50 के आसपास डलहौजी था। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849-50। W.H. स्लीमैन के नाम से जाने जाते हैं, स्लीमैन के नाम से याद रखिए। एक ब्रिटिश प्रशासक थे जिन्होंने ठगी प्रथा का अंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो ठगी प्रथा को अंत करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, ये भी याद रखिएगा। ये संडे को कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद मैं चाहता हूँ पॉलिटी स्टार्ट करूँ। आप अगर सुझाव देना चाहें कि पॉलिटी के अलावा कुछ, तो आप सुझाव दीजिएगा, क्योंकि ये कंप्लीट हो जाएगी। नया कुछ शुरू करना है तो आप बताइएगा कौन सी सीरीज शुरू की जाए, पॉलिटी की, पूर्व अवलोकन, या जनरल साइंस की, या कोई और। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, वी.डी. सावरकर। कल कई बार ये बुक आई थी, एक बार फिर याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पे कई लोगों ने पुस्तकें लिखी है, उनमें से वी.डी. सावरकर जी की इंपॉर्टेंट पुस्तक यही है, आप याद रखिएगा। देखो यहाँ पे लिखा भी है, आर.सी. मजूमदार 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम नहीं मानते हैं। आर.सी. मजूमदार जी को भी याद रखिएगा, ये नहीं मानते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, 118 लेखक हैं, पुस्तक है, यहाँ पर आधा इधर है आधा उधर है, इससे बढ़िया हम ये वाला पढ़ लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा आपका। रोमेश चंद्र दत्त, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल।
अर्ली ब्रिटिश रूल के अंतर्गत जो इकोनॉमिक हिस्ट्री थी इंडिया की वह बताई है इन्होंने। जॉन आर मैकलन ने इंडियन नेशनलिज्म एंड द अर्ली कांग्रेस बताया है, ठीक है, 2013 में पूछा गया राजस्थान में। वीरेंद्रनाथ गांगुली ने इंडियन इकोनॉमिक थॉट 19th सेंचुरी पर पर्सपेक्टिव्स बताए हैं, यानी इकोनॉमी के ऊपर चीजें यहाँ पर दी गई हैं। बिपिन चंद्र ने द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया बताई है। आपको नहीं याद है स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, बात को देख लेना। 119 प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया एम विश्वेश्वरैया, 1934 में एम विश्वेश्वरैया नाम सुना होगा आपने। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया इन्होंने लिखी है। 120 कुछ लोगों को लग रहा होगा थोड़ा ज्यादा हो रहा है भाई, यही क्वेश्चन आ गए तो कुछ लोग आपसे आगे निकल जाएंगे, और 500-600 लोग आगे निकले तो आपका खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो लाखों की बात होती है, अगर 10,000 भी आगे निकल गए एक क्वेश्चन सही करके तो आप कहाँ रहेंगे आपको पता है। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, क्योंकि नॉर्मल तो सभी पढ़ते हैं, आप कुछ अलग पढ़ोगे तभी तो आगे जाओगे। कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा तो है नहीं आएगा नहीं, पीसीएस 2016 में पूछा गया, कभी भी रिपीट कर देगा, यही क्वेश्चन रिपीट करते हैं। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, और अभी हाल फिलहाल में जो आरओ की परीक्षा हुई उसमें सब बैठे थे, उसमें तो तैयारी होगा लोगों का। अब जो इस 2-3 महीने में पढ़ाई किए होंगे वो अलग ही कर रहे होंगे ना, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रहे होंगे, तो आप सब देखा करिए। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, WA पेयर सर्विस ने लिखा है, सर्विस से याद रखो, सर्विस, द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। 121 भारत की दूसरी स्वतंत्रता के लेखक कौन है? तो यहाँ पे स्टार बना है, आओ देख लेते हैं। जेपी आंदोलन, आपातकाल और भारत की दूसरी स्वतंत्रता नामक पुस्तक जयप्रकाश नारायण पर लिखी गई है। इसके लेखक MG देवा सहायम है। उसमें MG देवा सहायम कहीं नहीं लिखे हैं, इसलिए आंसर नहीं दिया गया है, स्टार बना हुआ है। 2500 की जो सीरीज है बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार देखेंगे मजा आएगा। गबन सबको पता है, गबन गोदान प्रेमचंद जी की है, गबन गोदान। बी का 3 दो जगह है, बी का 3। प्री प्रवास भी हमें याद है, शायद फिरदौसी की है प्री प्रवास, शायद प्री प्रवास बी वाला आंसर सही है, नहीं प्री प्रवास अयोध्या प्रसाद की है, फिरदौसी जी की है शाहनामा। एटर्नल इंडिया इंदिरा गांधी जी की है, एटर्नल इंडिया इंदिरा गांधी जी की नई पुस्तक है, इसमें कुछ जो पिछली बार नहीं आई है। गबन तो सबको पता होती है। प्री प्रवास भी अयोध्या प्रसाद हरियौद की है, शायद पूरा नाम है अयोध्या प्रसाद, हाँ ये जो लिखा है अयोध्या प्रसाद हरियौद, प्री प्रवास इनकी पुस्तक है, इम्पोर्टेंट है अयोध्या प्रसाद हरियौद, ठीक है। प्रेमचंद की भी इम्पोर्टेंट है, सबको पता है। एटर्नल इंडिया इंदिरा गांधी, शाहनामा फिरदौसी जी की है। यहाँ पे फिर आधा इधर आधा उधर पढ़ लेते हैं क्या है सही, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया, अननोन इंडियन की ऑटोबायोग्राफी है, नीरज सी चौधरी ने लिखी है। इंडिया वुंडेड सिविलाइजेशन, ये VS नायपाल ने लिखी है। कन्फेशन ऑफ अ लवर, मुल्कराज आनंद की है। द इंग्लिश टीचर RK नारायण की है। तो नीरज सी चौधरी की, VS नायपाल की, मुल्कराज आनंद तो सुना ही होगा नाम, RK नारायण जी का भी नाम सुना ही होगा। द इंग्लिश टीचर, IAS ने 2002 में पूछा, हो सकता है आयोग उठा के पूछ दे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा टफ बनाने के चक्कर में थोड़े से नए क्वेश्चन डाल देता है UPSC के उठा के। प्लानिंग एंड द पुअर नामक शीर्षक पुस्तक के रचयिता कौन है? प्लानिंग एंड द पुअर, तो मिनहास जी हैं, BS मिनहास, मिनहाज भी बोलते हैं कुछ लोग, तो बगीचा सिंह मिनहास, पूरा नाम दे दे तब भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि कई बार शॉर्टकट में दे देता है नाम, कई बार फुल लेंथ। 125 द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर ईस्ट, द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर ईस्ट पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये कर्जन ने लिखी थी। पूरी इसकी पुस्तक का नाम है प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉरेस्ट जापान कोरिया चीन नामक पुस्तक जॉर्ज एन कर्जन ने लिखी है। 126 द अनटोल्ड स्टोरी किसने लिखी है? द अनटोल्ड स्टोरी इंपॉर्टेंट है, जनरल कौल की है, लेफ्टिनेंट जनरल ब्रजमोहन कौल द्वारा लिखी गई पुस्तक द अनटोल्ड स्टोरी। यह पुस्तक 1967 में प्रकाशित हुई, भारत चीन युद्ध 1962 पर प्रकाश डालती है।
तो द अनटोल्ड स्टोरी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 127 भी इम्पोर्टेंट है, प्रसिद्ध पुस्तक द अल्फाबेट, डेविड डिरिंजर की पुस्तक है, डेविड डिरिंजर। द अल्फाबेट, ए की टू द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, ब्रिटिश भाषाविद थे। अब जितनी याद हो उतनी याद करिएगा, नहीं याद हो फिर छोड़ ही दीजिएगा, क्या कर सकते हैं। अ गैलरी ऑफ रास्कल्स, ये तो इम्पोर्टेंट, ये तो आपको याद होगी, रस्किन बॉन्ड बहुत बड़े लेखक हैं। अ गैलरी ऑफ रास्कल्स, माई फेवरेट टेल्स ऑफ रेप्टालियंस, नीड डू वेल्स नामक पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड हैं। ये अंग्रेजी भाषा के एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं, अंग्रेजी भाषा के विश्व प्रसिद्ध भारतीय लेखक। हिमाचल प्रदेश में जन्म हुआ था रस्किन बॉन्ड का, फौजी अस्पताल में। वर्तमान में यह परिवार के साथ मसूरी उत्तराखंड में रहते हैं। तो रस्किन बॉन्ड नाम देख के लग रहा होगा कोई विदेशी है, ठीक है। मैंने भी जब पहली बार इनका नाम सुना था तो मुझे लगा था ये विदेशी है, आज को पता चला था ये मसूरी उत्तराखंड में रहते हैं, तो मुझे लगा वाह कितने बढ़िया आदमी है। अ गैलरी ऑफ रास्कल्स बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, और इनकी जो पुस्तक है वो पढ़नी चाहिए आपको। 129, द प्राउडेस्ट डे पुस्तक के लेखक कौन है? तो द प्राउडेस्ट डे के लेखक एंटोनी रीड और डेविड फिशर हैं। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। आधा गांव तो सुना होगा, देख लेते हैं, क्योंकि ये मुझे भी नहीं पता है चीजें, क्योंकि इतनी ज्यादा याद करने में बहुत दिक्कत होती है, सच्चाई ये है। माई म्यूजिक माई लाइफ रविशंकर साहब की है, ये इम्पोर्टेंट है, माई म्यूजिक माई लाइफ। आधा गांव लक्ष्मण गायकवाड़ जी की है, गलत कर दिया मैंने, राही मासूम रजा की। अच्छा, आधा गांव तो सुना था तभी कहीं ना कहीं। राही मासूम रजा जी की है। राधा रमाकांत रथ जी की है। द पिलफेरर लक्ष्मण गायकवाड़ जी की है, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा ये माई म्यूजिक माई लाइफ पंडित रविशंकर जी की है, इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्योंकि आत्मकथा है। आधा गांव भी इम्पोर्टेंट है, माही राहिम मासूम रजा जी की, ठीक है। ये दोनों मैंने कई बार सुनी है, ये देखो फिर से आ गई, इसीलिए बताया। माई म्यूजिक माई लाइफ पंडित रविशंकर जी की है। 132 देखो, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं है पे सर्किल पहले लगाया करो। तो इसमें से जो सही नहीं है वो ययाति है, ययाति गिरीश कर्नाड। जो ययाति है वह गिरीश कर्नाड का नहीं बल्कि विष्णु सखाराम खांडेकर का उपन्यास है। विष्णु सखाराम खांडेकर, कहीं तो मैंने नाम सुना है, इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है, ठीक है। शशि थरूर, अमिताभ, अनीता देसाई, विक्रम चंद्र। तो ये पुस्तकें मिलान करनी है, ए का 4 होगा। शशि थरूर की है शो बिजनेस, 1999 में आईएएस ने पूछा था, तब भी शशि थरूर इम्पोर्टेंट है। आज 25 साल हो गए इस क्वेश्चन को, तब भी शशि थरूर की बुक्स हैं, पूछी जाती हैं। अमिताभ की सर्किल ऑफ रीजन, अनीता देसाई की क्लियर लाइट ऑफ डे, विक्रम चंद्र की लव एंड लॉन्गिंग इन बॉम्बे, ठीक है। ये तो फिर से पूछी गई 134, लव एंड लॉन्गिंग इन बॉम्बे विक्रम चंद्र जी की पुस्तक है। तो जो पूछी गई है वो कई बार, अब देखो राजस्थान ने 1999 में प्री में पूछ लिया, अब कैसे हम न माने कि ये आईएएस वाला ही क्वेश्चन यहाँ से उठा के इसने पूछा है राजस्थान ने। तो आईएएस के क्वेश्चन कई आयोग प्रदेश के पूछ लेते हैं, क्योंकि यूपीएससी ने तो नहीं पूछा होगा, क्योंकि उसके पास 4 ऑप्शन थे पूछने वाले, उनमें से एक उठा के राजस्थान ने पूछ लिया। पुस्तक है, दूसरी तरफ लेखक है। पी वाला सही होगा, ए का 4। लीला सेठ घर और अदालत, लीला सेठ ने घर और अदालत लिखा है। महेंद्र कुलश्रेष्ठ ने झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक पुस्तक लिखी है। इमेजिंग इंडिया नंदन नीलेकड़ी की है, नंदन नीलेकड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, इमेजिंग इंडिया इंपॉर्टेंट पुस्तक है। जर्नी थ्रू बाबूडम एंड नेतालैंड, TSR सुब्रमण्यम की है, बाबूडम एंड नेतालैंड। 136, गदन और गोपान, सॉरी गदन गोपान नहीं, गोदान और गबन दोनों के लेखक, ये जिसको नहीं पता है, गोदान गबन सबको पता होती हैं, मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं, लेखक मुंशी प्रेमचंद है। इसके अलावा भी पूछी जा सकती हैं आपसे, गदन गोपान
गोदान कवन के अलावा रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, ये सब ये तो फिर पूछ दी गई। निर्मला के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। सूर्य वतन, ये भी इम्पोर्टेंट है। सूर्य वतन जो है वह प्रेमचंद जी की है। सूर्य वतन भी बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य वतन। मालगुडी डेज, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मालगुडी डेज आर के नारायण की है, पढ़ना चाहिए आपको ये पुस्तक। मालगुडी डेज कई लोगों के नाम मुख से भी मैंने सुना है, मालगुडी डेज। नेक्स्ट है हैंस क्रिश्चियन एंडरसन ने कौन सी रचना की है? तो परियों की कहानी को उन्होंने लिखा है। परियों की कहानियों का वर्णन किया है। स्ट्रीट फास्ट, टिन सोल्जर, स्नो क्वीन, लिटिल मैरमैन। 144 कौन सा जोड़ा सही है? राजगोपालाचारी, इंडिया विंस फ्रीडम, नहीं, ये राजगोपालाचारी जी की नहीं थी, बल्कि अबुल कलाम आजाद जी की थी। मणिशंकर अय्यर, द पाकिस्तान पेपर्स। द पाकिस्तान पेपर्स क्या मणिशंकर अय्यर की है? यस। द पाथ टू पावर, ये सविता पांडे जी की नहीं है, ये मार्गरेट थैचर की है। द पाथ टू पावर। द फ्यूचर ऑफ एन पीटी, ये भी गलत है, तो आंसर हो जाना चाहिए बी वाला, मणिशंकर अय्यर। द पाथ टू पावर मार्गरेट थैचर द्वारा लिखी गई है। पाकिस्तान पेपर्स मणिशंकर अय्यर द्वारा लिखे गए हैं। इंडिया विंस फ्रीडम कल बहुत बार आई थी ये किताब, अबुल कलाम आजाद द्वारा। नेपोलियन द पाथ टू पावर 1769 टू 1799 फिलिप डायर द्वारा लिखी गई है। द फ्यूचर ऑफ एनपीटी सविता पांडे ने लिखी है। द फ्यूचर ऑफ, ये दोनों इधर उधर अदला बदली कर दी गई। 142 द गोल्डन गेट के रचयिता कौन है? द गोल्डन गेट, तो विक्रम सेठ है। द गोल्डन गेट, विक्रम सेठ ऊपर भी एक नाम आया था अभी, तो विक्रम सेठ भी इम्पोर्टेंट है। 2-3 पुस्तक पूछी गई है। उपन्यास। लखनऊ बॉय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो लखनऊ बॉय जो पुस्तक है वो विनोद मेहता, तारक मेहता की बात नहीं हो रही है। लखनऊ बॉय अ मेमायर भारतीय पत्रिका आउटलुक के संस्थापक विनोद मेहता द्वारा लिखित पुस्तक है। 144 निम्नलिखित पत्रकारों में से किसने अपनी आत्मकथा लखनऊ बॉय शीर्षक से लिखी है? तो अभी देख कर आए थे विनोद मेहता जी। 145 साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? साइलेंट स्प्रिंग रसेल कार्सन, अमेरिकी जैव वैज्ञानिक रसेल कार्सन पुस्तक में कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान पर प्रश्न चिन्ह उठाया है। साइलेंट स्प्रिंग। 146 द सैटेनिक वर्सेस, ये सलमान रुश्दी की भी आजकल भी बहुत बुक्स पूछी जाती हैं। द सैटेनिक वर्सेस सलमान रुश्दी का चौथा उपन्यास है। इनका प्रथम प्रकाशन 1988 में हुआ था। पुस्तक काफी विवादित होने के कारण चर्चा में रही थी। 2 years 8 months and 28 nights, ये क्या है? 2 years 8 months and 28 nights, इसके लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी ही है। सलमान रुश्दी आज भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सलमान रुश्दी की किताबों पर। ब्रिटिश अमेरिकी सलमान रुश्दी भारतीय मूल के हैं। 2 years 8 months and 28 nights। 148 नेम से एक पुस्तक किसकी है? झुम्पा लाहिड़ी की है, ये भी इम्पोर्टेंट है। दी नेम से झुम्पा लाहिड़ी द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास है। नेम से का प्रथम प्रकाशन 2003 में, और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि पुलित्जर पुरस्कार विजेता हैं। ठीक है। उनकी लघु कहानी संग्रह इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। द रोड अहेड किसकी है? तो बिल गेट्स की है। द रोड अहेड्स, ये भी याद रखिएगा, बिल गेट्स के भी पुस्तक को पूछा जाता है। 150 मानस के हंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी साहित्य वालों को पता होगा। अमृतलाल नागर की है मानस के हंस। ठीक है। मानस का हंस प्रख्यात लेखक अमृतलाल नागर का प्रतिष्ठित उपन्यास है। पहली बार व्यापक कैनवास पर रामचरितमानस के लोकप्रिय लेखक गोस्वामी तुलसीदास के जीवन को आधार बनाकर कथा रची गई है। मानस के हंस का मतलब क्या है? मानस मतलब श्री रामचरितमानस, और मानस का हंस यानी तुलसीदास। 151 सुमित्रानंद पंत विख्यात है, किस लिए प्रख्यात है?
ये छायावादी कवि हैं। छायावादी कवि और भी हुए हैं। सुमित्रा नंदन पंत आधुनिक काल के हिंदी भाषा के प्रमुख कवियों में से एक हैं। वे छायावाद के कवि के रूप में विख्यात हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं अगर देखें तो चिदम्बरा, लोकायतन, वीणा, युगवाणी, पल्लव, भारत माता, ग्रामवासिनी। भारत माता ग्रामवासिनी पूरा है। भारत माता ग्रामवासिनी पूरी एक है। और बूढ़ा चांद कला, बूढ़ा चांद भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत माता ग्रामवासिनी भी बहुत महत्वपूर्ण है। 152 डायना एट ट्रिब्यूट के लेखक कौन है? तो डायना एट ट्रिब्यूट के लेखक जूलिया डेलानो है। जूलिया डेलानो। 153 हैरी पॉटर इंपॉर्टेंट है। हैरी पॉटर उपन्यास में कॉर्नेलियस फज कौन है? कॉर्नेलियस फज जादू का मंत्री है। ये क्या पूछा गया? मतलब कुछ भी पूछ लो। 154 हरिवंश राय बच्चन की कविताओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करो। मतलब कुछ भी। मधुशाला 1935 में लिखी, मधुबाला 1936 में लिखी, मधुकलश। तो मधुबाला सबसे पहले, मधुशाला, फिर मधुबाला, फिर मधुकलश। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। ये तो बहुत ज्यादा डीप नहीं हो गया? मतलब वो वाला हो गया कि औकात तो करके दिखाओ, पढ़ लो। पुस्तकें कितनी पढ़ोगे? हम तो ये पूछेंगे कि खैर। पुस्तक बुलेट फॉर बुलेट माई लाइफ एज अ पुलिस ऑफिसर के लेखक कौन है? माई लाइफ एज अ पुलिस ऑफिसर तो जूलियो रिबेरो हैं। रोमांसिंग विद लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी देवानंद की है। रोमांसिंग विद लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी देवानंद। देवानंद का नाम तो सुना ही होगा। 157 पुस्तक हैं, लेखक हैं। चेक कर लेते हैं कौन सा है। हो सकता है करंट वगैरह में रही हो तभी पूछी गई हो ये। एक 2 द स्ट्रगल इज माई लाइफ नेल्सन मंडेला इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। द स्ट्रगल एंड द ट्रायम्फ लेक वालेसा का है। आपको नेल्सन मंडेला याद कर लेनी चाहिए। C5 फ्रेंड्स एंड फौज शेख मुजीबुर रहमान, ये भी याद कर लो, बांग्लादेश के हैं। D3 रिवल्ट लियोनिद ब्रेजनेव। हम दो आपसे कहेंगे, एक तो द स्ट्रगल इज माई लाइफ नेल्सन मंडेला याद रखो, फ्रेंड्स एंड फौज शेख मुजीबुर रहमान याद रखो। दो आपको अवश्य याद रखनी चाहिए, तो नेल्सन मंडेला, एक शेख मुजीबुर रहमान, जो शायद 1971 का जो युद्ध हुआ था जिसमें बांग्लादेश अलग हुआ था, तो उसका नेतृत्व यही कर रहे थे। शायद ये शेख हसीना जी के पिताजी थे, शायद, जहां तक मैं करेक्ट हूँ। 158 प्राइस ऑफ पार्टीशन अभी देखा था। आनंद मठ, आनंद मठ सबको पता होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। इंडिया 2020 क्या अब्दुल कलाम लिखेंगे, SS गिल लिखेंगे, रफीक जकारिया लिखेंगे? तो अब्दुल कलाम साहब ने लिखी होगी C1। यस, इंडिया 2020 अब्दुल कलाम आजाद साहब ने लिखी थी इंडिया 2020। और बी का तो 4 है ही। ए का बचा 3, ये हमने कल देखी थी, रफीक जकारिया जी की पुस्तक प्राइस ऑफ पार्टीशन। डी का बचा है 2, पैथोलॉजी ऑफ करप्शन, SS गिल। अब्दुल कलाम जी की बहुत बार आ चुकी है, रफीक जकारिया जी की आ चुकी है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी की आ चुकी है। APJ अब्दुल कलाम, इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। अंत तक पुस्तकें लिखते रहे, एक बड़ा व्यक्तित्व हमारे देश का। पैथोलॉजी ऑफ करप्शन अभी देख गए, SS गिल। इंडिया 2020 अब्दुल कलाम आजाद। C1 D2 ये सही होना चाहिए। C सही है। अच्छा, C1 D2 यहाँ भी तो है, देखो C1 D2 वहाँ भी तो है। बी का 4 यूलिसिस। प्राइज ऑफ पॉलिटिशियन अभी देख कर रहे थे रफीक जकारिया की, तब भी गलत हो गया। रफीक जकारिया कई बार आ चुका है, रफीक जकारिया जी के क्वेश्चन। 160 कौन सा सही सुमेलित है? द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज, खिलाफत टू पार्टीशन। खिलाफत टू पार्टीशन नहीं, खालिद पी सईद, पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज सही है, बाकी सब गलत है। बाकी सब देख लेते हैं किसकी है। द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया पीटर हार्डी की है, ठीक है।
फेज 1857 1948 सईद की है। खिलाफत टू पार्टीशन मोइन सगीर की है। मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया डब्ल्यू.सी. स्मिथ की है। 161 हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो हार्ट ऑफ इंडिया मार्क टुली ने लिखी, मार्क टुली। 162 लज्जा पुस्तक का लेखक कौन है? तो लज्जा किसने लिखी होगी? तस्लीमा नसरीन, बांग्लादेशी लेखिका है। ठीक है। 163 तस्लीमा नसरीन ने लज्जा लिखी है। तस्लीमा नसरीन। 1984 जॉर्ज ऑरवेल की पुस्तक है। अंग्रेजी उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अरुंधति राय इम्पोर्टेंट है। अरुंधति राय आज भी इम्पोर्टेंट है। आज भी पुस्तक पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अरुंधति राय पर। 1997 में बुकर पुरस्कार मिला था, बुकर पुरस्कार। और बुकर पुरस्कार जिन्हें मिलता है वो इम्पोर्टेंट वैसे भी होते हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय के जो करंट अफेयर्स में है वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 169 सलमान रुश्दी, अरुंधति राय, शशि थरूर, ये सब इम्पोर्टेंट है। मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा जी की है। वृंदालाल वर्मा, झांसी की रानी, भुवन विक्रम, संगम लगन, अहिल्याबाई, ये सब वृंदावन लाल वर्मा जी ने लिखी। निम्नलिखित हिंदी रचनाओं में से कौन सी सबसे पहले थी? सबसे पहली अगर देखें तो मृगावती थी। थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसा नहीं पूछना चाहिए हमें कब तक कब कौन किसने लिखी। मृगावती कुतुबुन ने लिखी। पद्मावत मलिक मोहम्मद जैशी आप जानते हैं। मधुमालती मंजन, ये भी महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है मंजन। और इंद्रावती नूर मोहम्मद। पद्मावती शब्द का प्रयोग हुआ है, जैसी की पुस्तक पद्मावत है। ठीक है, यहाँ पर पद्मावती का यूज हुआ है, हाँ, जबकि जैसी की पुस्तक का नाम पद्मावती नहीं पद्मावत है। 168 देखते हैं, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू। ये कल भी आई थी पुस्तक, दुर्गादास जी की है। ये कल भी पुस्तक आई थी तो इम्पोर्टेंट है, कई बार आई है। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, तो फिर से है। ऊपर पूछा गया एमपी 1991, यहाँ यूपी में 2010 में पूछ दिया गया। दुर्गादास जी की इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू, इससे पहले भी ये पूछी जा चुकी है, कल वाले वीडियो में अवश्य देखिएगा। एन इक्वल म्यूजिक, ये किसका है? एन इक्वल म्यूजिक विक्रम सेठ। अभी ऊपर भी देख कर आए थे, दो पुस्तकें विक्रम सेठ जी की। यानी विक्रम सेठ भी बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है पुस्तक के लिए। देशेर कथा कल भी देखे थे, देशेर कथा सकाराम गणेश देवस्कर की है। देश की बात महान क्रांतिकारी, इस पे पूरा लॉन्ग 3 स्टेटमेंट वाला भी क्वेश्चन आ चुका है, कल हमने देखा था। बांग्ला पुस्तक है सखाराम गणेश देवस्कर, कल इस पे 3 स्टेटमेंट वाला भी क्वेश्चन था। बिखरे मोती के रचयिता कौन है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, सुभद्रा कुमारी चौहान, इम्पोर्टेंट है सुभद्रा कुमारी चौहान। कई इन्होंने गीत कविता लिखी है। उन्मादिनी सीधे साधे चित्र फेमस है। 173 नौकर की कमी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल क्यों करंट अफेयर्स में है, ये आपको ये लोग बताइएगा, क्योंकि आप करंट अफेयर्स तो देखते होंगे ना। विनोद कुमार शुक्ल क्यों करंट अफेयर्स में है चर्चा में? अगर नहीं पता तो आप थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस करिए, क्योंकि अगर नहीं पता तो आप पढ़ाई ढंग से नहीं कर रहे हैं। उपन्यास डेविड कॉपरफील्ड के रचयिता कौन है? तो ये डेविड कॉपरफील्ड के रचयिता चार्ल्स डिकेंस है। छोड़ सकते हैं, मुझे तो नहीं लगता ये पूछा जाएगा। 175 द प्राउडेस्ट डे, द प्राउडेस्ट डे, द प्राउडेस्ट डे, प्राउड वाला, तो भारत की स्वतंत्रता, प्राउड था ना इस पे। किसने लिखी है ये महत्वपूर्ण है, एंथनी रीड और डेविड फिशर। अभी ऊपर भी इनका नाम आया था, यानी जो व्यक्ति आ चुके हैं उन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तस्लीमा नसरीन अभी हम ऊपर देख कर आए थे। अमान और आमार सोनार बांग्ला की लेखिका नहीं है, क्योंकि लज्जा वाले में हमने देखा था तस्लीमा नसरीन का नाम। उतल हवा, अमार, माया बेला, ये भी ध्यान रखिएगा। तस्लीमा नसरीन, लज्जा सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ चुका है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि अमान सोनार बांग्ला तो सिंपल है ना। किसने लिखी है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है, तो यहाँ पे कहाँ इनकी हो जाएगी? सिंपल सी क्वेश्चन था, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, सिंपल क्वेश्चन था। ये देख लेते हैं 177 अरुण शौरी भी बहुत महत्वपूर्ण है। BS नायपाल अभी ऊपर देख कर आए थे। सी है एक थ्री हाफ अलाइव, VS नायपाल ऊपर देख कर आए थे। B1
अरुण शौरी भी बहुत महत्वपूर्ण है। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स C4 अग्नि की उड़ान APJ अब्दुल कलाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जीत आपकी शिवखेड़ा की है। तो इसमें अरुण शौरी, VS नायपाल और अब्दुल कलाम साहब बहुत महत्वपूर्ण है। 178 इसमें तो मुझे कोई नहीं पता है क्योंकि रटी नहीं है, बहुत दिन से रिवाइज नहीं हुआ है। एकटू गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया श्रीमन नारायण ने लिखी है। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया ए क्लेड हिल ने लिखी है। द व्हाइट अम्ब्रेला द मैकेंजी ब्राउन ने लिखी है। पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस पॉल आर ब्रॉस ने लिखी है। एक बार पढ़ लें, अगर आएगा तो ठीक, अदरवाइज कोई बात नहीं। 179 गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया, गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया श्रीमन नारायण। अभी ये देख कर आए थे, रिपीट हुआ है। कामायनी, कामायनी सबको पता होती है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। कामायनी हो गई, महाकाव्य है। आंसू हो गया, लहर हो गया, अजात शत्रु, तितली, कंकाल बहुत महत्वपूर्ण है, बचपन में भी पढ़ी होंगे। मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्य है? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान की भी कई पुस्तकें आ चुकी हैं, ठीक है। कहानी संग्रह मुकुल है, कविता संग्रह बिखरे मोती है, कहानी संग्रह। 182 जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडिया हिस्ट्री, जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री, के एम पड़ेकर जी की है, ठीक है। 183 बैगा नामक पुस्तक किसने लिखी? तो बैगा एक समुदाय भी है, बेरियर एल्विन। बैगा जनजाति है, देखो मैंने बोला बैगा जनजाति है। उन्होंने राष्ट्रीय उपवन बनाने का सुझाव दिया था जनजातियों के लिए। बैगा जनजाति कहाँ है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। निम्न में से कौन सा उपन्यास शरत चंद्र का लिखा नहीं है? नहीं है पे फोकस करा कर, नहीं है। तो शरत चंद्र ने कौन सा नहीं लिखा है? रंगभूमि नहीं लिखा, क्योंकि रंगभूमि प्रेमचंद जी का है और इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, तभी। अब देखो वहां पे ना अमर सोनार बांग्ला दिया था क्योंकि वो रविन्द्रनाथ टैगोर की है। अगर नहीं पूछेगा किसी की तो इसका मतलब जो नहीं है वह इम्पोर्टेंट है, वह आपको पता होगी। वह अमर सोनार बांग्ला महत्वपूर्ण है, वो पता होगा रविन्द्रनाथ टैगोर का है। यहाँ भी आपको पता होना चाहिए रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद्र का है, ठीक है। 185 खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा का क्या नाम है? तो खुशवंत सिंह ट्रुथ लव एंड अ लिटिल मैलिस, ये अभी ऊपर भी आई थी शायद, बी आंसर सही होगा। 186 न्यू डायमेंशन ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक AB वाजपेयी। अब आप समझ ना पाओ इसलिए शॉर्टकट में लिखते हैं AB वाजपेयी। आपको AB वाजपेयी कौन है यार, ये तो पढ़ा ही नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी साहब का नाम ही शॉर्टकट में AB वाजपेयी लिखे हैं। ये ऐसा करते हैं, खेलते हैं, शॉर्टकट में लिखे। MK गांधी लिखेंगे, JL नेहरू लिखेंगे, ठीक। LB शास्त्री लिख देंगे, आप ढूंढते रहोगे भाई, लाल बहादुर शास्त्री तो मिल ही नहीं रहे, ठीक है। इग्नाइटेड माइंड्स इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इग्नाइटेड माइंड्स कौन लिखेगा? APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम जी की इग्नाइटेड माइंड्स हो गया, अग्नि की उड़ान हो गई, भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। 188 तो अभी देखा था, द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड किसकी है? फरीद जकारिया। जकारिया साहब इंपॉर्टेंट है, कई बुक्स आ चुकी हैं। अरुण शौरी भी इंपॉर्टेंट है। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, अब ये देख लेते हैं क्योंकि वहां पे जगह नहीं है। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स VP मेनन ने लिखी है, ठीक है। VP मेनन। 190 अयोध्या 6 दिसंबर 1992 किसने लिखी है? PV नरसिम्हा राव साहब ने लिखी है। आप जानते हैं 6 दिसंबर 1992 क्यों महत्वपूर्ण है? अयोध्या नरसिम्हा राव द्वारा लिखी गई पुस्तक। 191 एक तरफ वही पुस्तक है, दूसरी तरफ लेखक है। सलमान रुश्दी, नायपॉल, ये दोनों तो इम्पोर्टेंट हैं ही। ए है इसका सही, A का 2, B का 3, C का 4, D का 1। वाह। तो VS नायपॉल इन ए फ्री स्टेट, सलमान रुश्दी की मिड नाइट्स चिल्ड्रंस, पॉल स्कॉट स्टेइंग ऑन JG फैरल द सीज ऑफ कृष्णपुर, ठीक है।
बुकर पुरस्कार, बुकर पुरस्कार, बुकर पुरस्कार, बुकर पुरस्कार। समझ गए आप किन लोगों की किताबें पूछी जाती हैं? या तो बुकर पुरस्कार मिला हो या फिर अन्य कोई बड़ा पुरस्कार मिला हो। ये भी एक देख लेते हैं। ये लापरवाही से बनाया गया था, आप पुस्तक का नाम देख लो बस। वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स, शोलीजे स्वराजपी अफेश, जिसके संपादक आर.एन. त्रिवेदी हैं। पुस्तक के शीर्षक में सोली सोराबजी का नाम होने के कारण इन्हें इसका लेखक मान लिया गया। तदनुरूप ही उत्तर जारी कर दिया गया। मतलब सोली जे सोराबजी यहाँ पे लिखा है, तभी इसका उत्तर सी ले लिया था, क्योंकि ये उत्तर नहीं होगा, उत्तर होगा आर.एन. त्रिवेदी। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी की ऑटोबायोग्राफी कौन लिखा है? लाल बहादुर शास्त्री जी ने लिखी है। रेडियम की आविष्कारक है मैडम क्यूरी। जो भी लोग साइंस से हैं वो जानते हैं मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार मिला है और बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है। सुबह आजादी, फैज अहमद फैज की है सुबह आजादी। और मैडम क्यूरी के शायद परिवार में 3 लोग थे, तीनों को शायद नोबेल मिला है, शायद, जहाँ तक मैं सही हूँ, आप करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत हूँ। एलिजाबेथ और शायद मैडम क्यूरी ऐसी हैं जिन्हें केमिस्ट्री, फिजिक्स दोनों में नोबेल मिला है। सही करिएगा अगर मैं करेक्ट नहीं हूँ तो मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। एलिजाबेथ हॉली निम्नलिखित में से किस एक से संबद्ध अपने लेखन के लिए जानी जाती हैं? ये हिमालय के अभियान पर लेखन करती हैं। ठीक है, उन्होंने स्वयं कभी पर्वतारोहण नहीं किया है। ये उधर ही देख लेते हैं क्योंकि आधा इधर आधा उधर से बढ़िया है। इन कस्टडी अनीता देसाई। सी ऑफ पॉपीज अमिताभ घोष। अमिताभ घोष भी महत्वपूर्ण है, अमर्त्य सेन भी महत्वपूर्ण है। द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन और अनएकस्टम्ड अर्थ झुम्पा लाहिड़ी भी इम्पोर्टेंट है। चारों पर्सनालिटी इम्पोर्टेंट है, बुक से याद रखिएगा। 197 पे चलते हैं, बस 10 क्वेश्चन और। जियाउद्दीन बरनी की इम्पोर्टेंट है, उत्बी की भी इम्पोर्टेंट है। A3 अकबरी निजामुद्दीन ने लिखी है। B2 C4 और T1 तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी की पुस्तकें बरनी इम्पोर्टेंट है। तबकाते अकबरी निजामुद्दीन की है। तबकाते नासिरी मिनहाजुद्दीन बिन सिराजुद्दीन की है। तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी। तारीख यमनी अल उतबी की है। उतबी भी महत्वपूर्ण करेक्टर है। 198 यहाँ पे आधुनिक चित्रकार चित्रकला के बंगाल स्कूल से संबंधित है, देख लेते हैं, कुछ गलतियां हैं, कोई विकल्प सही नहीं है, छोड़ो उसे। 199 पे आते हैं। दी ऑडेसिटी ऑफ होप पुस्तक का लेखक कौन है? तो बराक ओबामा साहब की है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि बराक ओबामा जी ने लिखी है दी ऑडेसिटी ऑफ होप। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर इनके द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक थी। ऑफ द आई सिंग अ लेटर टू माय डॉटर, ये तीसरी पुस्तक है। 200 द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी किसने लिखी है? तो गुन्नार मिर्डल ने लिखी है। हमने 100 कर लिए, 7 क्वेश्चन और हैं, बस फिर खत्म हो जाएगा। 201 पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? पॉलिटिक्स इन इंडिया रजनी कोठारी है, पॉलिटिक्स इन इंडिया। 202 निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक को लिखा है? तो रजनी कोठारी। देखो 2016 में आर प्री में पूछा गया, 2013 से 2016 में तुरंत पूछ लिया। परवेज मुशर्रफ की जीवन कथा, हालांकि पढ़नी नहीं चाहिए, देख लेते हैं। इन द लाइन ऑफ फायर के लेखक पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ही हैं, किंतु ऐसा माना जाता है इसके गुप्त लेखक एवं पाकिस्तानी नौकरशाह अल्ताफ गौहर के पुत्र हुमायूं गौहर है। पूछा नहीं जाएगा, हमें कोई लेना देना नहीं है। 204 मुंशी इंसा अल्लाह खां, बाबू देवकीनंद खत्री, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, सभी महत्वपूर्ण है, हिंदी साहित्य वालों को पता होगा। बी आंसर सही होगा। ए का 4 उदयभान चरित मुंशी इंसा अल्लाह खां द्वारा लिखित है। B3 देवकीनंद खत्री, काजर की कोठरी। देवकीनंद खत्री द्वारा और भी पुस्तक लिखी गई, उनको भी बताइएगा। हठी हमीर तो बहुत महत्वपूर्ण है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र की। जयशंकर प्रसाद की कंकाल, किसको नहीं पता, सबको पता है। अंधायुग बहुत महत्वपूर्ण है, अंधायुग भी धर्मवीर भारती। हालांकि धर्मवीर भारती की एक दूसरी पुस्तक है जो इस समय बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रही है, जो देखो वो धर्मवीर भारती की पुस्तक को पढ़ रहा है, उसका नाम है गुनाहों का देवता।
ऐसा मार्केट में चली है कि जिसकी स्टेटस को देखो वह गुनाहों का देवता ही लगाए हुए मिल रहा है, जिसको देखो गुनाहों का देवता ही पढ़ रहा है। आप भी पढ़ना चाहें तो पढ़ें, लेकिन अपने रिस्क पर, क्योंकि शायद लोग कहते हैं उसमें पढ़कर रोने लगते हैं लोग। खैर, पढ़ना चाहिए। अंधा युग भी बहुत महत्वपूर्ण है, अंधा युग भी आपको पढ़ना चाहिए। 206 अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी पीनी चिदरिया बहुत महत्वपूर्ण है। झीनी झीनी पीनी चिदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह खां, आप जानते हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह, उत्तर प्रदेश के निवासी, प्रयागराज के। 207 बसंत की ओर है। निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय योजना की रूपरेखा? तो सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट, वनडे वंडर्स, वनडे वंडर्स सुनील गावस्कर, वनडे वंडर्स सुनील गावस्कर। शनि डेज आत्मकथा, इनकी आइडल्स, रन्स एंड ट्विंस, वनडे वंडर्स, ये सब गावस्कर साहब की। 209 पे चलते हैं। कौन सा सही सुमेलित है? कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? तो बी वाली सही सुमेलित है, हिलेरी क्लिंटन। लिविंग हिस्ट्री इनकी है, बाकी इनकी नहीं है। लिविंग हिस्ट्री संयुक्त राज्य अमेरिका की पूर्व राज्य सचिव, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पत्नी हिलेरी क्लिंटन द्वारा लिखित है। क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव की है। तिमिताप महात्मा माइकल एडवर्ड्स की है। द स्ट्रगल फॉर पीस चेम्बरलेन की पुस्तक है। टू अटेंड स्पेयर पुस्तक के लेखक स्पेयर, प्रिंस हैरी स्पेयर पुस्तक के लेखक है। 2023 में प्री में पूछा गया। देखो नया क्वेश्चन है कि नहीं, जितने हम लोग पढ़ के आए उसमें से था स्पेयर, कहीं पर नहीं था। प्रिंस हैरी नया क्वेश्चन पूछ दिया। ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य ड्यूक ऑफ सक्सेस प्रिंस हैरी ने स्पेयर शीर्षक से अपना संस्मरण लिखा है। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कवित्री पुस्तक सुमेलित नहीं है? तो इसमें से गंगाबाई जो है वह सही सुमेलित नहीं है। सोन कुमारी स्वर्ण बेलों की कविता सही है। सहजोबाई, सहज प्रकाश, दयाबाई, विनय मलिका सही है। ये भी देखो 2023। अब देखो पीछे 2023 में 2 क्वेश्चन पूछे गए कि नहीं? 2 क्वेश्चन मैं बोल रहा था, 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब ये दोनों नए हैं, पूर्वावलोकन में कहीं नहीं पढ़ा हमने, तो ऐसे ढूंढ के भी पूछे जाते हैं कई बार रिपीट कर देता तो बढ़िया हो जाता है। ठीक है, अब कल हम कला एवं संस्कृति के 200 क्वेश्चन, 200 नहीं है 150 हैं, 2 वीडियोज में इसको कंप्लीट कर लेंगे और हमारा आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप कमेंट में बताइएगा अगली सीरीज कौन से सब्जेक्ट की होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।